हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ईशांश अवस्थी और यार होप करता हूँ सारे ही अच्छे होंगे। तो गाइस हम लोग पार्ट सी में आ गए हैं हमारे चैप्टर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन के। और गाइस ये हमारे वीडियो चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है और इसी वीडियो में हम लोग जान लेंगे इस चैप्टर में सारे टॉपिक्स प्लस जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट है एंड साथ ही साथ इस चैप्टर के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सो स्टे ट्यून टिल द एंड और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये पूरा चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पहले टॉपिक्स थे डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो यानी वीडियो के पार्ट बी में देखा था कि किस तरह से ह्यूमनिस्ट अप्रोच अपनाई जा रही थी इटली में, तो इटली से फ्लोरिश होते होते हमारे नॉर्थ यूरोप तक भी पहुंच गई थी ह्यूमनिस्ट मूवमेंट। और वहां पर हम देखते हैं कि नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जो कि शॉकिंग होती हैं। कैसे, किस तरह से इटली में सिर्फ जो स्कॉलर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वही ह्यूमनिस्ट अप्रोच अपना रहे थे। बट नॉर्थ यूरोप में क्या था कि जो पोप थे यानी जो चर्च के लोग थे वो लोग भी इसे अपना रहे थे ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ को। चलिए जानते हैं। In the 15th and 16th century, many scholars in university in North Europe were attracted by the humanist approach along with the holy book by क्रिश्चियंस। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग हमने जाना था कि 14th सेंचुरी के बाद यूरोप में आ गई थी, तो प्रिंटिंग हो रही थी, तो बाइबल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट हो रही थी, तो लोग अपने घर ला रहे थे, उसे अपनी लोकल लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर रहे थे, उसका मतलब समझ रहे थे। क्योंकि अभी तक यूरोप में बाइबल का मतलब वही लोग समझते थे जो पोप बोल दें या जो आपसे फादर, चर्च के फादर बोल दें, वही बाइबल का मतलब होता था, उन्हीं के हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता था। बट अब लोग पढ़ लिख रहे थे तो उनको ह्यूमनिस्ट अप्रोच अपनानी पड़ रही थी और वो जान रहे थे, अपनी तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे बाइबल को, अपने लिए क्या सही है क्या गलत ये वो खुद समझने लग जा रहे थे। आफ्टर दैट, but unlike Italy, where the professional scholars dominated the humanist movement in North Europe, humanism attracted many members of the church. After that, Christian humanists like Thomas More in England and Erasmus in Holland felt that church had become an institution marked by greed and extortion. तो ये जो दो लोग थे इंग्लैंड के और हॉलैंड के, इनका ये मानना था कि चर्च अपने हिसाब से बाइबल को इंटरप्रेट करता है और लोगों से पैसा वसूलता है। बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं करता है चर्च, बल्कि इल फैक्टर देखने को मिलता है चर्च का, बल्कि एक्सटॉर्शन करता है, लोगों का पैसा हड़पता है थ्रू फ्रॉड। सो ये जब चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी तो वो और ज़्यादा ह्यूमनिस्ट अप्रोच को अपनाने लगे। आफ्टर दैट, the people began to rebel against taxes imposed by church and the increasing interference. तो लोग इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। किसके खिलाफ? चर्च के खिलाफ, क्योंकि चर्च जो बोलता था वही लोगों को मानना पड़ता था, चाहे वो राजा हो चाहे वो प्रजा हो। बट अब ऐसा नहीं था, अब लोग जागरूक हो रहे थे और वो चर्च के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। The printed Bible in the local languages disclose that their religion doesn't allow these practices. तो जब लोगों ने इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया लोकल लैंग्वेज में बाइबल को, तब उनको पता चला कि जो चर्च प्रैक्टिसेस करता है, हमसे पैसा वसूलता है, भगवान के नाम पर हमसे चढ़ावा चढ़वाता है, वो सही चीज़ नहीं है, वो बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और लोग जब जागरूक होना स्टार्ट हुए। आफ्टर दैट, in 1517, a young German monk called Martin Luther launched a campaign against the Catholic Church. तो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट के चलते मार्टिन लूथर ने अपनी एक नई आइडियोलॉजी बनाई जिसे लोग फॉलो करने लगे। कौन से लोग? जो ह्यूमनिस्ट अप्रोच को मानते थे। उनकी आइडियोलॉजी क्या थी कि एक इंसान को भगवान से कांटेक्ट करने के लिए, गॉड से कांटेक्ट करने के लिए किसी मिडिलमैन या ब्रोकर या प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ही कांटेक्ट में रहता है भगवान से। तो ये जो मिडिलमैन होते हैं ये क्या करते हैं? ये हमसे ज़बरदस्ती का पैसा वसूलते हैं और धर्म के नाम पर हमको डराते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग थी कि कैथोलिक चर्च को नहीं मानते थे। इन्होंने एक नई चर्च बनाई थी और आज की डेट में जो दो चर्चेस हमको देखने को मिलती है, कैथोलिक और दूसरी जर्मन एंड स्विट्जरलैंड बेस्ड चर्चेस। तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि कैथोलिक जो चर्च होती है वहाँ पर पोप होते हैं, जो फादर होते हैं वो होते हैं चर्च के मास्टर, और उन्हीं के थ्रू लोग प्रेयर्स करते हैं अपनी। बट जो जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड बेस्ड चर्चेज होती हैं वहाँ पर कोई भी पोप नहीं होता है, वहाँ पर वो लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बिलीव रखते हैं गॉड के साथ। सो आज आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया कि चर्चेज दो तरह की क्यों होती थी। इसके अलावा देखते हैं, he argued that the person didn't need a priest to establish contact with God, and this led to the breakup of German and Swiss church with the Pope and Catholic Church. After that,
In Spain, Ignatius Loyola organized the Society of Jesus in 1540 and his followers were called Jesuits. तो क्रिश्चियनिटी में ही एक नया धर्म और उपजा जिसका नाम था जेस्यूट्स. ये किसने स्टार्ट किया था? इग्नाटियस लोयोला ने ऑर्गेनाइज किया था एक सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसमें अपने ही धर्म में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन देखने को जब उनको मिले तो उन्होंने कहा कि हम अपने धर्म को मानने की बजाय हम अपनी इंसानियत को मानते हैं, और इंसानियत के नाते क्या हमें करना चाहिए? हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और साथ ही साथ अपने धर्म में और दूसरे धर्मों में देखना चाहिए कि हमको क्या सीख मिलती है. हमें उस सीख को मानना चाहिए, ना कि धर्म को. ये इनका जेसुइट्स का बेसिक पर्सपेक्टिव था. आफ्टर दैट द एम ऑफ द सोसाइटी वॉज टू सर्व पुअर एंड वाइडन द नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स. सो ये हमारा टॉपिक था डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी. आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा द कोपरिकन रेवोल्यूशन. द कोपरिकन रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन में क्या था? जो कोपरिकन थे उन्होंने बहुत सारी थ्योरी और मिस्ट्रीज सॉल्व करी थी जो कि क्रिश्चियन समाज में पहले से मानी जा रही थी. जैसे कि क्रिश्चियंस बिलीव करते थे कि अर्थ एक स्टेशनरी चीज़ है, मतलब बाकी सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड में घूमते हैं और अर्थ एक जगह पर स्टेशनरी है, स्थित है. तो ये जो मिथ था ये किसने? कोपरनिकस ने क्लियर किया दैट अर्थ इज नॉट एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अर्थ भी बाकी प्लैनेट्स की तरह रिवॉल्व करती है सन के अराउंड में. चलिए जानते हैं. The Christians believed that the earth was a place of sin and burden of that sins made it stationary. तो अब आप देखते होंगे धर्म में बहुत चीज़ें दूसरी तरह से इंटरप्रेट होती हैं, बट रियलिस्टिक लाइफ में वो डिफरेंट होती हैं. तो ऐसा माना जाता था क्रिश्चियंस के द्वारा कि अर्थ स्थित क्यों है एक जगह पर? क्योंकि बहुत सारे पाप हुए हैं यहाँ पर और उन्हीं पापों की वजह से अर्थ एक जगह पर स्थिर हो गई है. इसके बाद द अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स अराउंड विच सेलेस्टियल प्लैनेट्स मूव. तो जैसा मैंने बताया कि अर्थ एक जगह पर स्थित है और बाकी सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड में घूमते रहते हैं. आफ्टर दैट कोपरनिकस डेवलप्ड अ थ्योरी दैट अर्थ टुगेदर विद अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. तो कोपरनिकस ने ये क्लियर किया थ्रू हिज थ्योरी कोपरनिकन रेवोल्यूशन दैट अर्थ इज नॉट ए स्टिल ऑब्जेक्ट. अर्थ भी बाकी प्लैनेट्स की तरह सन के अराउंड में घूमती रहती है. The Copernicus on his deathbed gave his theory to his follower Joachim Rectus. तो इन्होंने ये थ्योरी अपनी प्रिंट नहीं करवाई थी. क्यों? क्योंकि कोई भी नई चीज़ अगर आप धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो जो लोग होते हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते और उसके लिए लड़ना स्टार्ट कर देते हैं. तो इनका भी ऐसा मानना था कि लोग लड़ना स्टार्ट कर देंगे, कहीं हमें ही ना मार दें. तो इन्होंने ये थ्योरी अपनी प्रिंट नहीं कराई, अपने एक फॉलोवर को दे दी जिनका नाम था जोचिन रेक्टस, कि जब तक लोग एक्सेप्ट करेंगे इस फैक्ट को तब तक ये इनके पास प्रिजर्व रहेगी इनकी थ्योरी. तो ये हमारी थी कोपरनिकस रेवोल्यूशन. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा रीडिंग द यूनिवर्स. तो ये रीडिंग द यूनिवर्स क्या है? अब धर्म में हमने जैसा कि बताया कि बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट तरह से दी होती हैं. इंडियन धर्म की बात करें तो माना जाता है कि सूर्य देवता हैं, चंद्र देवता हैं, और जो डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब किसी न किसी भगवान का रूप है. बट ऐसा फैक्ट उसमें नहीं माना जाता. थ्योरी नहीं मानती, साइंस नहीं मानती इसे. साइंस क्या मानती है? कि ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हम सब हैं. हम सब भी भगवान की देन है और ये सारे भी ऑब्जेक्ट्स भी भगवान की देन है. तो देखते हैं. In the mind of skeptics and non-believers, God began to be replaced by nature as a source of creation. तो उनका ऐसा मानना था कि जो नेचर में जैसे सन गॉड और मून गॉड होते हैं ये भगवान नहीं है, बल्कि ये भी एक पार्ट है नेचर का. और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि इवन दोज हु रिटेन्ड फेथ इन गॉड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डिस्टेंट गॉड हु डजंट रेगुलेट द एक्ट ऑफ लिविंग इन मटेरियल वर्ल्ड. मतलब जो लोग भगवान में विश्वास भी रखते थे वो भी ये बात मानने लगे थे कि हाँ भगवान तो है, बट भगवान बहुत ही दूर जगह पर स्थित है और हमारी डे टू डे एक्टिविटी में जो भी हम चीज़ें परफॉर्म करते हैं वो भगवान नहीं करवाते हमसे, हम खुद वो करते हैं और उसका अंजाम भगवान देते हैं हमको. क्योंकि भगवान बहुत दूर है तो वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को विटनेस नहीं कर सकते. तो ये हमारा रीडिंग द यूनिवर्स में हमें जानने को मिलता है. आई होप आपको ये दोनों ही टॉपिक समझ में आए होंगे. सो हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे इस चैप्टर से. सबसे पहला है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिस्ट एंड रियलिज्म. सेकेंड इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमनिस्ट व्यू ऑफ हिस्ट्री. थर्ड वन इज व्हाट चेंजेस ऑकर्ड बिटवीन 14 to 18th century in Europe.
discuss the factor that led to the revival of the Italian cities, and lastly explain the concept of humanism. So guys, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं. सो इसी के साथ गाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. अगर आपको तीनों पार्ट समझ में आए हों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड.